नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव। और चैप्टर नंबर 3 है शब्द वाक्य। और चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखें तो चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रशंसा, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी है प्रणाम, ऑप्शन नंबर डी है प्रसाद। और यह प्रश्न दोस्तों 2021 के एग्जाम में, आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 12th के। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, प्रशंसा हो जाएगा। यानी एक का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है सत शब्द है, तो सत शब्द क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। तो इसका दो का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, सत शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। और यह भी प्रश्न दोस्तों 2021 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया। हम जानेंगे कि जितना भी प्रश्न बता रहे सभी के सभी पूछा गया प्रश्न बता रहे हैं। और आप देख सकते हो सभी के सभी पूछा गया ही प्रश्न आ रहा। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए में है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, और ये अभी 2021 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, बी में है उसके स्त्री नहीं है, ठीक, और सी में है उसके बेटी नहीं है, और डी में है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह शुद्ध वाक्य है। और 3 को जो बताएं ए बी सी, वो तीनों गलत वाक्य है। तो यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं, यानी बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3। 5 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। VVI प्रश्न है, 2019 के कंपार्टमेंटल साइंस के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, मौसम शब्द है। ठीक है, पूछ रहा है मौसम कैसा शब्द है। तो आइए जानते हैं। और ये अभी 2019 के कंपार्टमेंटल साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ए नंबर ऑप्शन है तत्सम, बी नंबर ऑप्शन है तद्भव, सी नंबर ऑप्शन है देशज, डी नंबर ऑप्शन है विदेशज। यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, विदेशज। विदेशज हो जाएगा, मौसम कैसा शब्द है, विदेशज। 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो जिसमें किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। और यह प्रश्न भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया, यानी मान सकते हैं कि सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है विधिवाचक वाक्य, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य, सी नंबर ऑप्शन है निषेधवाचक वाक्य, डी नंबर ऑप्शन है संदेह वाचक वाक्य। तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, फाल्गुन शब्द है। ठीक है, तो यानी फाल्गुन कैसा शब्द है। तो ए में है तत्सम, बी है में है तद्भव, सी में है देशज, डी में है विदेशज। तो यानी 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम। फाल्गुन कैसा शब्द है, तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए सही है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, रात्रि शब्द है। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, रात्रि कैसा शब्द है। तो ए में है देशज, बी में है विदेशज, सी में है तत्सम, डी में है तद्भव। तो इसका रात्रि कैसा शब्द है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यानी 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, सावन शब्द है। ठीक है, VVI प्रश्न है, सावन कैसा शब्द है। और ऑप्शन नंबर ए है देशज, ऑप्शन नंबर बी है विदेशज, ऑप्शन नंबर सी है तत्सम, ऑप्शन नंबर डी है तद्भव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 10 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, तद्भव। तद्भव हो जाएगा, सावन शब्द है, तद्भव ऑप्शन नंबर डी सही है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, आंसू शब्द है। ठीक है, आंसू कैसा शब्द है।
तो ए नंबर ऑप्शन है तत्सम, बी नंबर ऑप्शन है तद्भव, सी नंबर ऑप्शन है देशज, डी नंबर ऑप्शन है विदेशज। तो यानी 11 के बोले तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तद्भव तद्भव हो जाएगा। आंसू शब्द है तद्भव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है रात शब्द है, ये भी उसी टाइप के प्रश्न है, रात शब्द है। तो आइए एक एक ऑप्शन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, तद्भव। यानी रात कैसा शब्द है? तो तद्भव है। 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, शंख शब्द है, तो शंख शब्द क्या है? ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है देशज, बी नंबर ऑप्शन है विदेशज, सी नंबर ऑप्शन है तत्सम, डी नंबर ऑप्शन है तद्भव। तो प्यारे साथियों 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। शंख कैसा शब्द है? तो तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है होली शब्द है, ठीक है, होली कैसा शब्द है? तो ए नंबर ऑप्शन है तत्सम, बी में है तद्भव, सी में है देशज, डी में है विदेशज। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, होली शब्द तद्भव हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्यारे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न है चैत शब्द है, तो चैत कैसा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी हो जाएगा, इसको तद्भव हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है चक्रवाक शब्द है, तो यानी चक्रवाक कैसा शब्द है? ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है देशज, बी नंबर ऑप्शन है विदेशज, सी नंबर ऑप्शन है तत्सम, डी नंबर ऑप्शन है तद्भव। तो प्यारे बच्चों 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यानी चक्रवाक कैसा शब्द है? तो तत्सम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्यारे बच्चों, 17 नंबर प्रश्न है डॉक्टर शब्द है, ठीक है, तो डॉक्टर कैसा शब्द है? तो आइए जानते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है देशज, बी नंबर ऑप्शन है विदेशज, सी नंबर ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। डॉक्टर कैसा शब्द है? विदेशज। 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद है। तो विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद है दोस्तों, तो कितना भेद है? तो ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 4। तो प्यारे बच्चों 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितना भेद है दोस्तों? तो 3 भेद है। ऑप्शन नंबर डी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद है। तो इसमें पूछा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद है। तो ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 4। तो प्यारे बच्चों 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? 2 भेद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें पूछा है अर्थ की दृष्टि से। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है आदमी शब्द है। तो आदमी कैसा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है अरबी, ऑप्शन नंबर डी है तुर्की। तो प्यारे साथियों आदमी शब्द है, तो ये फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 22 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है। तो दोस्तों स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है, और यह भी प्रश्न 2022 के एग्जाम में यानी साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद है, तो 3 भेद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है मैं देखा हूँ वाक्य है, ठीक है, तो यह कैसा वाक्य है? तो 24 का कैसा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं देखा हूँ वाक्य है, कैसा वाक्य है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरल वाक्य हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर बच्चों, 25 नंबर प्रश्न है सुबह हुई इसलिए पक्षी
चाक उठे क्या है, बाइक की है। तो सुबह हुई इसलिए पक्षी चाक उठे बाइक की है, ठीक है। तो यह कैसा बाइक की है, तो ऑप्शन नंबर ए है सरल बाइक, ऑप्शन नंबर बी है मिश्रित बाइक, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त बाइक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र बाइक की, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मिश्र बाइक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, बाइक के, तो यह कैसा बाइक है। तो दोस्तों अकाल पड़ेगा लोग मरेंगे, यह कैसा बाइक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरल बाइक, ऑप्शन नंबर बी है मिश्र बाइक, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त बाइक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों 26 का हो जाएगा सी नंबर संयुक्त बाइक, बिल्कुल सही है। 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संयुक्त बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है बाइक के आवश्यक अंग है। तो बाइक के आवश्यक अंग है, तो आइए जानते हैं कितना अंग है, 1 की 2 की 3 की 4, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। बाइक के आवश्यक अंग है 2 हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है अर्थ के आधार पर बाइक के मुख्यतः कितने भाग है। तो अर्थ के आधार पर बाइक के मुख्यतः कितने भाग है, तो दोस्तों आइए जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो अर्थ के आधार पर बाइक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं दोस्तों। 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है वह घर नहीं जाएगा, बाइक है, ठीक है। तो यह कैसा बाइक है, तो वह घर नहीं जाएगा, यह कैसा बाइक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है निषेधवाचक, ऑप्शन बी है आज्ञावाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है संदेहवाचक। तो प्यारे बच्चों 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वह घर नहीं जाएगा बाइक है, तो यह निषेधवाचक बाइक के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 29 का। और प्यारे बच्चों 2022 के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हिंदी व्याकरण से, देख सकते हो कितना प्रश्न पूछता है एग्जाम में। 30 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों एक गिलास पानी लाओ बाइक के है, तो यह कैसा बाइक के है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन है प्रश्नवाचक, बी नंबर ऑप्शन है विस्मय या दिबोधक, सी नंबर ऑप्शन है आज्ञावाचक, डी नंबर ऑप्शन है इच्छावाचक। तो प्यारे बच्चों 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आज्ञावाचक हो जाएगा। एक गिलास पानी लाओ बाइक के है, आज्ञावाचक बाइक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। प्यारे बच्चों 31 नंबर प्रश्न है आपको क्या चाहिए, बाइक के है, तो यह कैसा बाइक के है। तो प्रश्नवाचक बाइक के दोस्तों 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रश्नवाचक बाइक के है, आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है आपकी यात्रा मंगलमय हो बाइक के है, तो यह कैसा बाइक है। तो इच्छावाचक बाइक के है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। दोस्तों 33 नंबर प्रश्न है अब तक बस सो गया होगा, बाइक के है। तो अब तक बस सो गया होगा, यह कैसा बाइक के है। तो यह संदेहवाचक बाइक के है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, 33 का सी नंबर ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। दोस्तों 34 नंबर प्रश्न है पगड़ी शब्द है, और यह प्रश्न 2022 के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हिंदी में। तो पगड़ी शब्द है, तो यह कैसा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है देशज, ऑप्शन नंबर बी है विदेशज, ऑप्शन नंबर सी है तत्सम, ऑप्शन नंबर डी है तद्भव। तो प्यारे बच्चों 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देशज हो जाएगा। पगड़ी शब्द है, कैसा शब्द है, देशज शब्द है। 34 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं। और देख सकते हो बच्चों यह भी प्रश्न 2022 के एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ से देख सकते हो लगातार सभी के सभी पूछा गया प्रश्न है। तो जिन शब्दों के खंड में सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे ऑप्शन नंबर ए में है यौगिक, ऑप्शन नंबर बी है रूढ़, ऑप्शन नंबर सी है योग रूढ़, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है, यानी 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। दोस्तों 36 नंबर प्रश्न है संध्या, संध्या शब्द है, तो संध्या कैसा शब्द है। तो प्यारे बच्चों आइए जानते हैं संध्या कैसा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी है तद्भव, ऑप्शन नंबर सी है देशज, ऑप्शन नंबर डी है विदेशज। प्यारे बच्चों 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संध्या कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। प्यारे बच्चों 37 नंबर प्रश्न है अग्नि का तद्भव रूप क्या है। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या है प्यारे बच्चों 37 का ऑप्शन नंबर ए में है अगम, ऑप्शन नंबर बी में है गरम, ऑप्शन नंबर सी है अग्नि, ऑप्शन नंबर डी है आग। तो अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों आग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और ये अभी प्रश्न देख सकते हो 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आर्ट्स के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर।
प्यारे बच्चों 38 नंबर प्रश्न है, जब कोई शब्द बाइक में पिरो दिए जाते हैं तब बाइक कहलाते। तो इसमें क्या बाइक कहलाते हैं दोस्तों? इसका सही शब्द हो जाएगा डायरेक्ट पद हो जाएगा, पद बाइक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों 2022 के आईए यानी आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 38 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। प्यारे बच्चों 39 नंबर प्रश्न है, भिक्षा शब्द है तो भिक्षा शब्द क्या है? तो प्यारे बच्चों तत्सम या तद्भव या देशज या विदेशज। तो आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भिक्षा कैसा शब्द है? तो तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 40 नंबर प्रश्न है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिस्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, मिस्र वाक्य हो जाएगा। और ये अभी प्रश्न 2022 के आर्ट्स के साइंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। प्यारे बच्चों 41 नंबर प्रश्न है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? प्यारे बच्चों देख सकते हो ये सब प्रश्न कितना भी आए 2022 के एग्जाम में, 2022 के ये आर्ट्स के, ये साइंस के एग्जाम में, यानी सभी के सभी पूछा गया प्रश्न है, कितना भी आई प्रश्न है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है? तो हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए हैं कौन वाक्य है? तो दोस्तों मिश्र बाइक है या संयुक्त बाइक है या सरल बाइक है या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरल बाइक के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। प्यारे बच्चों 43 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय हुआ है कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मिस्र बाइक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका, मिस्र बाइक। और ये अभी प्रश्न 2022 के आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया। प्यारे बच्चों जितना हम हिंदी व्याकरण से बता रहे, जितना आप पढ़ लेते हो, तो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, एग्जाम में हम कह सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी व्याकरण के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।